यह कहानी है गांव में रहने वाली कुमकुम की। आशा, कोमल और कुमकुम तीनों एक ही घर में रहते थे। आशा की बेटी का रंग सांवला था, जबकि उसकी सौतेली बेटी कुमकुम का रंग बहुत ही ज्यादा गोरा था। वह दोनों उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और हर वक्त उसे घर का काम करवाती और उसे तंग किया करती थी। दोनों उसे दुनिया की नजरों से भी छिपा के रखती थी। किसी के सामने भी उसको आने की परमिशन नहीं थी। ढोलकिया नाम का एक आदमी उनके यहाँ पर उनके बागों की देखभाल करता था। वह उनके सेब वगैरह बेचकर उनको पैसे देने आता है। वह देखता है कि घूंघट में कोई खड़ा है। वह पूछता है, अरे ये कौन है घूंघट में आपके घर पे मालकिन? तो वह उसे धमकाते हुए कहती है, तुझे क्या लेना देना है, तू अपना काम से मतलब रख। वह ऐसे ही उसको कहता है कि आपके बागों से जो भी फल बिका है उसके पैसे हैं। यह देख के वह मन मन में बड़बड़ाता जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है, कुछ तो दाल में काला है, ये तो मैं पता लगा के रहूंगा। उधर कोमल अपनी माँ के साथ ऐश मारती और कुमकुम बहुत ही ज़्यादा घर के कामों में व्यस्त रहती। एक दिन कोमल की माँ उसके लिए लहंगे लेके आती है और बोलती है कि तू अपने जन्मदिन पर इन लहंगों को पहनना। तभी कुमकुम देखती है कि एक गुलाबी कलर का लहंगा उसे पसंद आ जाता है। वह कहती है, माँ मैं भी कोमल की पार्टी के लिए ये लहंगा रख लूँ। लेकिन उसकी माँ उसे धमकाती और कहती है, तुझे पार्टी में थोड़ी ना आना है। और कोमल उसे ही पसंद कर लेती है कि वह वही लहंगा पहनेगी जो पिंक कलर का है। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, तेरे लिए ही है। एक दिन कुमकुम घर से निकल जाती है। रास्ते में उसको एक बूढ़ी आंटी मिलती है। वह चक्कर खा के गिर जाती है और उसकी सब्जियां बिखर जाती हैं। कुमकुम उनकी हेल्प करती है और कहती है, अरे माता जी, आप इतनी उम्र में इतना काम क्यों कर रहे हो? वह कहती है कि मैं आपकी सब्जियां आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। वह बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चली जाती है और वह कहती है कि अरे बेटे, तेरे मन में लगता है काफ़ी दुख है। तो कुमकुम उसे सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ वे बुरा व्यवहार करते हैं। वह बूढ़ी औरत उसे कहती है, बेटा दुखी मत हो, मेरे पास एक लहंगा रखा है, मैं तुझे देती हूँ। वह घिसा पिटा सा लहंगा उसको देती है और कहती है कि इसे पहनना जरूर, अगर नहीं पहनना तो पछताएगी बहुत, एक बार जरूर पहनना। वह ऐसे ही सोचती है कि कितना पुराना सा लहंगा है, लेकिन वह अम्मा की बात मानकर उस लहंगे को ले जाती है और अम्मा की बात उसको याद आती है कि अगर उसने नहीं पहना तो वह पछताएगी। तो इसी करके वह उस लहंगे को पहनने की ठान लेती है और जैसे ही कुमकुम उस लहंगे को अपने ऊपर पहनती है तो वह एकदम से नया हो जाता है और बहुत ज़्यादा चमकने लग जाता है। वह उसको पहनकर कूदने लगती है और फिर उसको पहन के पार्टी में चली जाती है। वह वहां जाकर अपना घूंघट भी उठा देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं उसका खूबसूरत लहंगा और खूबसूरत शक्ल देख के। वह थोड़ा लहंगे को उठा के मोरनी के जैसे चलती है और सभी लोग दंग हो जाते हैं। उसके लहंगे से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं और सभी लोग वहां पर आए हुए वो सिक्के उठाने लग जाते हैं। तभी आशा उसे धमकाते हुए कहती है, मैंने तुझे बोला था कि दुनिया से छिप के रह, चल अब तुझे बताती हूँ। वह उसको खींच के ले जाती है और ढोलकिया को कहती है कि तू इसका काम खत्म कर दे, मुझे यह लड़की दिखनी नहीं चाहिए, तू इसको मार दे। वह कहता है, ठीक है मालकिन, मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? वह कहती है कि जो तू चाहेगा वही तुझे मिलेगा। वह अपने दो गुंडों को फ़ोन करने की बात करता है और उन्हें फ़ोन करके बुला लेता है। तभी वह गुंडे वहां पर आ जाते हैं और वह उन्हें कहता है कि कुमकुम को जंगल के रास्ते में ले जाकर उसे मार दें। वह उसको ले जाते हैं। तभी वहां पर कुमकुम कहती है, अरे आप प्लीज़ मुझे मत मारिए, लेकिन वह उसकी नहीं सुनते हैं। एक गुंडा उसकी तरफ बढ़ता है तो एकदम से चमत्कार होता है और उसके लहंगे से सांप और बिच्छू आकर उन गुंडों की तरफ चले जाते हैं। वह चिल्लाने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कुमकुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उन गुंडों को वहां से भागता हुआ देखकर। उसके लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया था, वह एक जादुई लहंगा था। कुमकुम वहां से चली जाती है। वह एक गांव में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक ढाबा नजर आता है। राजेश नाम का एक लड़का उस ढाबे में काम करता था।
वह उसे कहता है, अरे आप कौन हो? वह कहती है, क्या मैं खाना खा सकती हूँ? वह उसे पेट भर के खाना देता है और वह कहती है कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। वह कहता है, ऐसे मैं कैसे रख सकता हूँ? वह बोलती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। वह कहता है, मेरा तो पेट में भर नहीं पाता, तुम्हारा कहाँ से भरूंगा शादी करके? वह कहती है, मेरे पास बहुत सारा धन है। वह लहंगे से सोने के सिक्के झाड़ने लग जाती है। कहती है कि इनसे हम अपना कारोबार शुरू करेंगे, एक नया होटल खोलेंगे। वह उससे शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी एक बहुत ही अच्छा ढाबा चलाने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।